गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जावेंगे वो साधु कोई और। पुण्यात्मा, समर्थ के बिना हमारा कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। अधिकारी ही उसको हमारे सब दुखों का निवारण कर सकता है। हमारे आध्यात्मिक अनुष्ठानों को भी वही सफल कर सकता है। जैसे एक समय युधिष्ठिर को बहुत भयंकर स्वप्न आने शुरू हो गए थे। महाभारत का युद्ध हो चुका था। युधिष्ठिर जी गद्दी पर विराजमान थे। अब वो जो मरे हुए व्यक्तियों की और उनकी पत्नियां जो हाहाकार मचा रही थी, बुरा हाल हो रहा था, और वो प्रेत आत्माएं उस युधिष्ठिर को सताने लगी जो युद्ध में मरे थे। नाथ और अनाथ जितने भी थे, वो भयभीत हो गया। आंखें फटी की फटी रह जाती थी। ऐसे देख रहा, ना खा रहा, ना पी रहा, ना नींद आ रही है। जंतर मंत्र खूब करा लिए, सारा कुछ हो गया, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। फिर गुरु जी के पास जाते हैं, श्री कृष्ण जी के पास। श्री कृष्ण जी से कारण और समाधान पूछा। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुमने जो युद्ध में बंधुघात किए हैं, ये तुम्हें हानिकारक हो रहे हैं। वो पाप सेध गया, वो पाप तुम्हें दुख दे रहा है। अपनात्मा, गीता जी का ज्ञान देते समय अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके काल कह रहा था कि अर्जुन तू युद्ध कर ले, तुम्हें पाप नहीं लगेंगे। गीता जी के अध्याय नंबर 2 के 37 और 38 में कहा है कि तू युद्ध कर, तुझे पाप नहीं लगेंगे। ये तो मैंने सब मार रखे हैं। अब जब उसने ये कहा कि तुमने युद्ध में किए हुए पापों का ये दंड भोगना पड़ रहा है, उसमें अर्जुन के हृदय में धक देसी हुई, झटका लग गया कि ये क्या बोल रहे हैं श्री कृष्ण। आज जब तो कह रहे थे मैं युद्ध मना करूं था, ये कहता कर लेते न पाप नहीं लगे, राज कह रहे हैं पाप लगेंगे। और समाधान भी साथ में बता दिया श्री कृष्ण जी ने कि अश्वमेध यज्ञ करो। अश्वमेध यज्ञ में बता के पूरे पृथ्वी के सभी उनको आमंत्रित करो, साधु संत फकीरों को और आम जनता को भी, जो तुम्हारे रिलेटिव हैं उनको भी। अब इतने व्यक्तियों को भोजन कराना अंडरस्टूड है, जिसमें करोड़ों व्यक्ति, अरबों व्यक्तियों ने भोजन खाना था, तो कितना खर्चा हो, तब वो यज्ञ पूर्ण हुआ थी। और यज्ञ के संपूर्ण होने के लक्षण बता दिए कि एक शंख रखा जाएगा अलग से 5 मुख का, और जब ये यज्ञ जब पूर्ण होगी, जब उसमें सब भोजन पालेंगे, साधु संत फकीर ऋषि महात्मा देव ब्राह्मण, और ये शंख अपने आप आवाज करेगा बगैर बजाए, आप पे बाजेगा। ऐसे लक्षण बता दिए। तो उस समय अर्जुन चुप हो गया कि यदि मैं अब वाद विवाद करूंगा, श्री कृष्ण जी से कहूंगा कि आप पहले तो कह रहे थे तुम्हें पाप नहीं लगे, युद्ध कर ले, और आज वो पाप कहां से आ गए हमारे लिए। तो उसने सोचा यदि मैंने जुबान खोल दी तो युधिष्ठिर ये समझेगा कि अर्जुन प्रसन्न नहीं है 2 पैसे लगाने में, क्योंकि इसमें खर्च घना होगा मेरी आपत्ति निवारण में, और फिर ये ऐसा व्यक्ति है जिंदगी भर ये समाधान नहीं करवाएगा, मर जाएगा। युधिष्ठिर की स्थिति से, उसके नेचर से वो परिचित था, इस करके चुप रहा। अब जो आ गया भगवान, ऐसा ही किया गया। लाखों व्यक्ति आ गए, 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 9 नाथ, 84 सिद्ध और 12 करोड़ ब्राह्मण, 56 करोड़ यादव, जो श्री कृष्ण जी के रिलेटिव थे और अर्जुन के रिलेटिव थे, क्योंकि श्री कृष्ण की बहन अर्जुन के ब्याही थी। तो सभी रिश्तेदार और आसपास के सब साधु संत बुला लिए। वहां अरबों व्यक्ति इकट्ठे हो गए। भोजन बना के सब शुरू कर दिया। सबने भोजन खा लिया, श्री कृष्ण जी ने भी खा लिया भोजन। अब शंख नहीं बजा। उस शंख ने आवाज नहीं की तो यज्ञ पूर्ण नहीं हुई।
श्री कृष्ण जी से कहा युधिष्ठिर ने कि भगवान हमारे पाप बहुत घने हैं और शंख बजा नहीं, शंख नहीं बजा तो हमारा संकट निवारण हुआ नहीं, यज्ञ संपूर्ण हुई नहीं। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि भाई यज्ञ संपूर्ण करने वाला अभी आया ही नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा भगवान ये ऐसे ऋषि महर्षि मंडलेश्वर 33 करोड़ देवता 88,000 ऋषि 12 करोड़ ब्राह्मण और आप जैसे महापुरुष ने भोजन खा लिया भगवान, अब इनसे अलग कौन रह गया इस पृथ्वी पर। तब श्री कृष्ण जी ने बताया कि ऐसे ऐसे एक सतगुरु का हंस है, पूर्ण परमात्मा का साधक है, सतगुरु का शिष्य है, सुदर्शन नाम है, उसको आमंत्रित क्यों नहीं किया तुमने। तो फिर बताया गया, अर्जुन से पूछा, युधिष्ठिर ने कहा कि उधर भीम की ड्यूटी ला रखी थी हमने, आमंत्रित करने की, न्योते देने की। भीम से पूछा कि उस महात्मा को क्यों नहीं बुला के नहीं लाए, क्या कारण हुआ, या वहां तक पहुंचे नहीं तुम। भीम ने कहा कि मैं गया था उसके पास, सुदर्शन नाम है उसका, एक झोंपड़ी में रहता है, वो तो कुबोल आदमी है, बुंडा बोलता है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि क्या बोला उसने, कि मैंने उनसे कहा था कि युधिष्ठिर का भाई हूं और आप हमारी यज्ञ में आइए, हमने एक यज्ञ किया है, आपको आमंत्रित करते हैं। सुदर्शन जी ने कहा कि तुम पापी हो, अपराधी हो, तुमने लाखों बहनों के सुहाग उजाड़ दी, आज उनके खून को पी रहे हो, राज कर रहे हो, तुम्हारे अन्न को भी कोई खाएगा, सीधा नरक में जाएगा। यदि तुमने मुझे बुलाना है तो ऐसी 100 अश्वमेघ यज्ञों का फल मुझे संकल्प करो जब तुम्हारे पाप के टूक को खाऊं। अब श्री कृष्ण जी ने पता था यो भी पहलवान ठीक नहीं बोला होगा, तो कहने लगा भाई आपने क्या कहा, कि भगवान मैंने क्या कहा, बस आपकी शर्म थी। मैंने उसको कहा कि मैं अपने भगवान से और भाई से डरता हूं, ना तेरी थोबड़ी तोड़ देता, आना हो तो आइए, ना मत आइए, फालतू मत बोला है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि भीम तने तो और पाप इकट्ठा कर लिया, तुझे न्योता देने भेजा था, बकवाद करना नहीं। साधु संत को आपने न्योता दिया, उन्होंने जो कहा आपने सुनकर आकर मुझे बताना चाहिए था, हम समाधान करते कुछ अपने आत्माओं जैसे। अब ये थोड़े से समय पहले ही जब ब्याह शादी करते थे, उसमें ये भंडारे जो करते थे ना, लाडू जलेबी बनाना, ये कोई रिवाज नहीं थी, ये एक अनुष्ठान किया जाता था और उसमें सभी को बुलाना अनिवार्य था। और कोई रुष्ट हो जाता तो उसने मना के लाया करते, कहते भाई बाद आना पड़ जाए यज्ञ में, वो ना आता है, या रुस्सा मनाई सी न्यू थी, वैसे उलाने सुलाने झूठे साचे होने लग गए, वो अलग था। तो फिर उसको लाना अनिवार्य समझा कि अभी तो पक्का बुलाना पड़ेगा और उस बिना यू काम हो नहीं सकता। तब श्री कृष्ण और 500 पांडव रथ में बैठ के गए और उधर से कबीर परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म वो अपनी लीला अनुसार वहां आए हुए थे। एक जीवन जैसे शिशु रूप धार करके धीरे धीरे बड़े होते हैं, फिर वो लीला करते हैं, ज्ञान प्रचार करते हैं। उसी आधार से वो सुदर्शन जी उस करुणा में नाम से आए थे परमात्मा द्वापर युग में, उस करुणा में के शिष्य थे, जैसे कलयुग में कबीर नाम से आए हैं परमात्मा। तो करुणा में अपने गुरुजी के पास जाकर कहा कि भगवान ऐसे ऐसे राजा कल भाई आया था, ऐसे ऐसे कह रहा था और मैंने तो उसको ये जवाब दे दिया। तो परमात्मा बोले भाई वो फिर आएंगे और उनका काम बने को ना, वो तन्नरे वो बैठे माया के मायादारी ऋषि में ऋषि, उनसे ये शंख ना बजे बेटा, फिर आओगे वह। अब उस सुदर्शन ने सोचा हुआ फिर सिर खावेंगे, खिसक लिया यहां से। सुदर्शन तो निकल गया सैर सपट्टे को 15-20 दिन का टूर प्रोग्राम बना के। अब पीछे से परमात्मा करुणा में उस सुदर्शन रूप बना के बैठ गया झोपड़ी में। अब कहते हैं जा करके श्री कृष्ण जी रथ रोक दिया 1 योजन दूर, यानी 10-12 किलोमीटर दूर। 1 योजन 4 कोस का होता था। पहले लंबे लंबे तगड़े तगड़े आदमी होते थे, अब एक किले की एक कदम बनाया करते हुए 1 कदम। तो वहां परमात्मा बैठे थे कुटिया में। श्री कृष्ण जी ने दंडोत प्रणाम किया विनम्रता से। जब श्री कृष्ण ने गुरु जी ने प्रणाम कर दिया तो चेले कितरेंगे, 500 पांडवों ने किया। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि परवरदिगार ये युधिष्ठिर राजा आए हैं और इनके भाई हैं,
आप चलिएगा, इन्होंने एक यज्ञ अनुष्ठान किया है, आपको न्योता देने आए हैं, आमंत्रित करने आए हैं। तब परमात्मा ने कहा सुदर्शन रूप में कि मैंने इस भगत से कहा था कि मेरे 100 यज्ञ का फल दे दे, तब मैं चलूं, मेरा करो संकल्प पूरा। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे भगवान, आपकी वाणी है, परमात्मा चारों युगों में यही ज्ञान दिया जो आज आपके समक्ष रूबरू हो रहा है। श्री कृष्ण जी ने कहा आपकी वाणी है प्रभु, संत मिलन को ऊंचा लिए तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। हम ये द्वारकाधीश और ये दिल्ली के राजा आपके समक्ष आए हैं भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं, आप देख सकते हो आज इनके अंदर कोई अभिमान नहीं है। अब पहले तो भीम का न्यू था श्री कृष्ण रे हमारे साथ, हमारी ये वो तो होनी है। अब कृष्ण जी भी फ्यूज हो लिए, जब भीम भी काम पे खड़ा और नो कहते जी आप झांक के देख लो इनके अंदर, इनमें जरा सा अभिमान आज शेष नहीं है। और आपकी वाणी है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। वहां से लेकर यहां तक जितने भी हमारे कदम हैं आपके निमित्त हैं, और एक कदम का फल एक यज्ञ आप ही की वाणी आपका विधान बता रहा है। ये भगवान ये 100 रख लो, आप शेष हमारी झोली में डाल दो। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना, और जय कोई धन का भूखा है वो साधु भी ना। तो परमात्मा कहने लगे भाई ठीक है। और जब भीम गया था पहले, तो जब सुदर्शन जी ने ये बात कही थी कि तुमने बहुत जुल्म किया है, युद्ध वैसे ही नहीं लाखों करोड़ों बहनों को विधवा कर दिया, तब उसने डींग मारी थी कि युद्ध वैसे नहीं जीता जाता बाबा जी, अपने दम पर जीता है। गदा से एक का मारूं था 20 मरे थे मेरे धाक से, और अपने दम से जीता है, अपनी ताकत से जीता है। जब तो चला गया कह सुन नहीं बोला था। अब परमात्मा ने कहा इसकी जाए फटकाट दो, कितना ताकतवर है। तो उसने परमात्मा की माला रखी थी कबीर देव की, सुदर्शन जी की खुट्टी पर टांग रखी थी, और परमात्मा एक बैठे थे नीचे मैट पे, और कहा भाई पहलवान एक मेरी सुमरनी तारिये, चलूंगा फिर तारे साथ। भीम पहुंचा जब वो माला उतारने के लिए, चिपक गया उस माला का जो कर बिजली गरीब कर लिया करे, नो खूब आंगाला उक सभी को ना। जब परमात्मा बोले रे क्या हो गया पहलवान, घनी देर लगा दी, छोड़ कर दूर खड़ा हो गया, मेरे अपना उतरती महाराज जिया। परमात्मा ने ऐसे किया था, अपने आप उठ कर आएगी उनके हाथ में। तब परमेश्वर ने कहा था उस दिन तो डींग मारे था कि एक मारू था, गदा 20 मरे थे, अब कहाँ गया तेरा बल, नीचा मुंह कर लिया। तब उनकी आशा बनी कि ये संत सचमुच कुछ है, तब परमेश्वर को लेकर आए वहां पर सुदर्शन रूप में। तो क्या बताते हैं, भक्ति करे बिन भाव रे सो कोने काजा। भक्ति बिना भाव के जो कोई भी दान धर्म करता उसका कोई यूज नहीं है। व्यंजन 3600 प्रोसियाता द्रौपदी रानी, बिन आदर सत्कार रे कई संक न बाणी। अब जब परमात्मा वहां पहुंचे, वो मंडलेश्वर बैठे ऋषि महर्षि, और जब युधिष्ठिर ने ये कहा था कि भगवान क्या इन ऋषि महर्षियों से भी हमारा काम नहीं बना तो और कौन बनाएगा, तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि ये सत साधक नहीं है, ये सत साधना नहीं करे तो माया के सिद्धियों के पुजारी है। और श्री कृष्ण जी ने अपने ऐसे हाथ कर दिया उनके सब की तरफ और कहा देख युधिष्ठिर, इनके चेहरे देखिए, अगले जन्म में क्या प्राप्ति, कौन सा जन्म पाएंगे। कोई तो अपने आसन पर गधा बना खड़ा है, कोई कुत्ता, कोई मुर्गा, कोई चींटी, कोई हाथी, कोई कैसे। कहते अगले जन्म इनके ये होंगे, इन मंडलेश्वरों के ऋषि महर्षियों के। तब युधिष्ठिर ने कहा भगवान अपने लीला बंद करो, मुझसे इनकी दशा देखी नहीं जाती। श्री कृष्ण जी बोले या लीला नहीं भाई, या सच्चाई है, इनके साथ ऐसा बनेगा। अब जो ही परमात्मा वहां पहुंचे,
एक जैसे गरीब व्यक्ति ग्रामीण आज से 50-60 पहले जैसे गांव की वेशभूषा करती थी, लांडी सी धोती, पैरों में टूटे से जूते, बाल छोटे छोटे बड़े हुए, ओले बोले जैसे कई दिन नहाए हो गए हों, ऐसी सती थी में। और वह बैठे कति मांजे धोए, कति गच काचे कपड़े पहने, सारे मैं ऋषि मंडलेश्वर ब्राह्मण को आवे, 3-3 बहन आवे। जब परमात्मा वहां प्रवेश किए, सब ने मुंह पर पल्ला करके हंसन लगे कि ये लाए पकड़ के यूं करेगा इनकी जग पूरी। और वो क्या बतला रहे हैं आपस में कि इनके पाप ही गने हैं भाई, ये यज्ञ कैसे पूर्ण हो, इन्होंने करोड़ों व्यक्ति मार रखे हैं। अरे जब इन्हें पाप कर रखे हैं तभी तो तुमने लाए खागड़ो थारा के करे थे, फिर ये दुख भुगतना चाहते तो तुमने गाड्डो फिर ये गाड्डो ने ले थे। तो अब आए समर्थ वहां पर बैठ गया, आसन बिछा दिया श्री कृष्ण जी ने। और श्री कृष्ण जी ने कहा कि द्रौपदी, इस महापुरुष के भोजन खाने से तुम्हारा काम बनेगा, बढ़िया आहार बना। द्रौपदी ने अपने हाथों नौकरों पर नहीं छोड़ा, नौकरानियों पर कदे चूक रह जा, अपने हाथों भोजन बनाया। न्यारे न्यारे पकवान, कचौड़ी पकौड़ी, खीर, हलवा, दही, बड़े न्यारे न्यारे, दाल सब्जी और बना के भोजन। क्योंकि पहले तो चूल्हे हुआ करते लकड़ी बाल के, 1-1.5 घंटे में 2 तैयार हुआ। एक थाल में परोस के अलग अलग आइटम महात्मा के सामने रख दिए। अब वो सुदर्शन जो था वहां तो मालिक बैठे थे, रोल सुदर्शन का ही कर रहे थे। उस सुदर्शन जी ने एक नियम बना रखा था अपना कि मैं 5 ग्रास डेली खाता था। जैसे कोई भी सामान है सारा इकट्ठा करा भोजन, और ऐसे 5 बार खा के वो संयम रखता था भोजन पर, अंजल पर, उसे आगे नहीं खाता था। तो ऐसे उन्होंने जितना चाहिए था 5 बार खाने के लिए थोड़े थोड़े आइटम सारे थाली में डाल लिए, कटोरियों में थे। और फिर उनको ऐसे खिचड़ी बना लिया, लगे खिचड़ी बनाने, सबको मिलाने लगे। तो द्रौपदी ने यह सोचा था कि आज ऐसा स्वादिष्ट भोजन बना दिया है संत के लिए, ये घास फूस खाने वाला व्यक्ति और ऐसे मेरे बनाए हुए स्वादिष्ट आइटम को अलग अलग खाएगा, उंगली चाटता रह जाएगा। जब द्रौपदी ने देखा इसने तो सारा काम बिगाड़ दिया, तो उसके मन में दोष आ गया कि रहा शूद्र का शूद्र, क्योंकि वो वाल्मीकि जाति में थे सुदर्शन जी। कहा कि रहा शूद्र का शूद्र, इसने खान का भी नहीं पता, मैंने तो 2 घंटे तक आंख फुड़वाई धूमे में और इसने कर दिया गुड़ गोबर। ऐसा दोष मानकर मुंह सा चढ़ा के भीतर न चली गई। अब उधर से जब 1 ग्रास खाया, उस सबको मिलाकर एक बार शंख ने आवाज की, दूसरा ग्रास खाया, दूसरी बार की, 5 बार में वो जितना खाना था खा लिया। तो 5 बार शंख बोला और बोल कर रुक गया। तब युधिष्ठिर गया भगवान श्री कृष्ण के पास कि भगवान आपकी रजा होगी, हो गया काम, बन गई बात, शंख बज गया। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि नहीं, ये शंख नहीं बजा भाई, ये तो अखंड बजना चाहिए, काफी समय तक रुके नहीं, ये तो खंड हो गया, 5 बार बोला है कोई। तब युधिष्ठिर ने कहा भगवान अब किसको लाओगे बुलाकर? तब श्री कृष्ण ने कहा कि भाई और कोई शेष नहीं पृथ्वी पे, इस महापुरुष के एक बाल के समान 3 लोग नहीं है, लेकिन अपने घर में कोई त्रुटि है जिस कारण से यह बात बिगड़ गई। कबीर परमेश्वर भी कहते हैं सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, अनसा मौज नहीं पाओता तेरी चूक चाकरी में। हमें कोई पूरा फल यहां से नहीं मिल रहा, तो आपकी कोई मर्यादा में त्रुटि है, उसको सेट करो अपनी को, फिर देखो ठाठ। तो श्री कृष्ण जी ने देखा कि द्रौपदी ने काम बिगाड़ा दिखाई, वह बुलाई कि बहन एक सच्ची बताना, महात्मा ने जब यू खाना खाया तेरे मन में कोई दोष आया? कहा जी गणाए आ गया मेरे मन में। तो नालायक तेने तो काम बिगाड़ दिया सारा, बता ये इसको कैसे प्रसन्न करेंगे? क्या मन में आया? तो उसने बता जी मन ने सोचा था ऐसा बढ़िया भोजन बनाऊंगी और अपने हाथा बढ़ाया, मैंने नौकरानी का सहयोग नहीं दिया कि दे नमक मेरे तुम्हें कमी रह जाए। और सोचा यूं था कि महात्मा भोजन खाओगा, 6 जगह गुण गाओगा, मेरी द्रौपदी ने ऐसा भोजन बनाया वही कभी देखा ना सुने। और जब इसने ऐसा कार सारा काम बिगाड़ दिया तो मेरे मन में घना गलानी बन गई इस महात्मा के प्रति कि क्या का महात्मा इन्हें खाना भी ना आता। तब
श्री कृष्ण जी ने कहा द्रौपदी तूने बैठा बैठा दिया, अब तूने एहसान नहीं किया इसको भोजन खिलाने का, इसने एहसान किया तेरे घर पे आकर तेरा टूक खाने का, और आपका फर्ज संत के सामने रख देने का है, उसकी क्रिया को नहीं देखना चाहिए। और साधु संत चठोरे नहीं होते बेबे। तब कहने लगी भगवान मुझसे गलती बन गई, कोई समाधान बताओ कि इसके चरण धो के पी, जब तेरे अंदर के पाप कटेंगे साथ में यू काम बनेगा। द्रौपदी लाई एक प्रांत ठाक है, बड़ी थाली और पानी का जग रखा, भगवान के हाथ जोड़े प्रार्थना की भगवान क्षमा करो, चरणामृत दो दाता हमारा कल्याण हो। परमात्मा ने दोनों चरण उठा लिए, थाली में रख के धोए और डाल के उल्टा पानी जब आधा पी लिया द्रौपदी ने, तब श्री कृष्ण ने कहा कि बेबे बहन आधा मुझे भी दे दे, क्योंकि इसे महापुरुष का चरणामृत। अब यह आंख श्री कृष्ण की भी खुल गई थी कि 5 बार इस तो बच गया, हमारे खाए तो लेटे लगना था, सांस भी ना लिया शंख ने, तो बुद्धिमान ने संकेत बहुत होता है। तो उसने सोची परम शक्ति है, मेरा भी उद्धार हो जाएगा। कहने लगा बहन आधा मुझे भी दे दे, तो आधा श्री कृष्ण ने पिया। तो गरीबदास कहते हैं उस वाल्मीकि का चरणामृत पिया थरे कृष्ण चंद्र करतारा, तुम जिसको कृष्ण चंद्र भगवान कहा करते, उस वाल्मीकि के चरणों का धूल पी, और तब वो शंख कण कण जनकारा। कहते भक्ति करे बिन भाव रे सो कोने काजा, और विदुर का जीवन चले गए तो दुर्योधन राजा। विनन छती सो प्रोसिया जा द्रौपदी रानी, और बिन आदर सत्कार कही ना शंख रे बाणी। तो पुणात्माओं, इन सब सत्संग के वचनों से आपने अपने जीवन को सुचारू करना है। समर्थ बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं होगा। कहते 33 करोड़ यज्ञ में आए वो सेंस 88 सारे, 12 कोट वेद के वक्ता वो सुपच का शंख बजारे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। कहते हैं कि 56 करोड़ जहां थे या दो, उनसे शंख न बाजा ना दू। एक वाल्मीकि नीचे कुल साधु, जिन शंख पंचायन पूरा ना दू। के कहते हैं ये और गनो माया के पूता, ये तो सिर्फ माया के पुजारी थे जिन्हें 33 करोड़ 88 हजार ऐसी सारे बैठे थे। कहते वहां सुपच से शंख बजारे, शत भक्ति और समर्थ की शरण में जो था, उससे भी वो 3 ताप का नाश हुआ, श्री कृष्ण से भी नहीं हुआ। बोलो सतगुरुदेव। सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।